सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर टीम को भी सराहा। कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से अवाम को रिलीफ मिलेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। नून लीग के दौर में हमेशा ही अवाम को मुआशी रिलीफ मिलता है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आइंदा भी बिजली की कीमतों में कमी आएगी। वजीर तवानाई उवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि पावर सेक्टर का सबसे बड़ा मसला ज्यादा पैदावारी लागत है। बिजली की ज्यादा कीमत और गर्दिशी कर्ज भी बड़ा चैलेंज है। बिजली की चोरी भी एक बड़ा मसला है। 36 IPPs के साथ मुआहिदों की तजदीद की गई। इन मुआहिदों से 3696 अरब की बचत हुई। हम आइंदा महंगी बिजली नहीं खरीदेंगे। बिजली की खरीद पर हर हालत में मुसाबकती बुनियादों पर हल की जाएगी। बिजली की कीमतों में औसतन ₹7.41 फी यूनिट कमी। घरेलू सार्फिन के बिल में कितनी कमी होगी, तफसीलात सामने आ गई। 200 यूनिट तक सार्फिन के बिल्स में ₹1228 तक कमी मुतवक्के है। दस्तावेजात के मुताबिक 200 यूनिट वाले सार्फिन का माहाना बिल ₹2459 आएगा। 300 यूनिट वाले सार्फिन के बिजली बिलों में ₹3135 रिलीफ मुतवक्के है। 3 फेज मीटर 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए ₹2172 कमी मुतवक्के है, जबकि बिजली बिल्स पर टीवी फीस, फाइनेंस चार्जिंग और इसके साथ साथ GST और इनकम टैक्स वसूल किया जाता है। ₹7.41 यूनिट जो बिजली कम हुई है, इससे कम से कम हमारी एक्सपोर्ट में कम से कम $2 अरब से $3 अरब की इंक्रीज आ जाएगी। ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है, देर हुआ है मगर दुरुस्त हुआ है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि ये एक एंड नहीं है, इसके बाद मजीद हम करेंगे। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। ताजर बरादरी ने कहा बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। बिजली की कीमतों में नुमाया कमी पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद है कि हुकूमती इक़दामात से बिजली मज़ीद सस्ती होगी। बिजली के निर्खों में कमी के सनत पर मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। दहशतगर्दी का मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है। कई बार कह चुका हूं कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम करना होंगे। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए विफाक को TORs भेजे, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान के साथ बैठकर मसाइल को हल करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी कायदे अवाम का मुनफरद अंदाज। सियासी तदब्बुर से मुल्की तारीख में अहम मकाम। सियासत की करिश्माती शख्सियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सहराज भी बरकरार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ी खुदाबख्श में जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश। कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। कनाल नहीं बन रहे, हाँ सोच जरूर है उनकी, उसमें मैं तो कह रहा हूँ उस सोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने रोका हुआ है। हमें बलूचिस्तान से भी सपोर्ट है, इस कनाल की सपोर्ट नहीं कर सकते। सदर आसिफ अली जरदारी ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज भी जरूर कुछ कहेंगे। सिंध को तकलीफ नहीं होने देंगे, ये मैं कह चुका हूँ। पानी का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तेफाक के बगैर नहीं हो सकता। विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। पीपल्स पार्टी सपोर्ट छोड़ दे तो विफाकी हुकूमत गिर सकती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत। बोले अपोजिशन की डिमांड पर हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के नाज के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। सदर मुमलिकत ने किसी समरी पर दस्तखत नहीं किए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ के नाज के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिंध हुकूमत का मुतनाज़ कैनाल्स के पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट पर एतराज़ खत सामने आ गया है। खत को ख़त्म करने के लिए विफाक को मरासला इरसाल। लिखा इरसा के 17 जनवरी 2024 के इजलास में पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला हुआ। इरसा ने 4/1 की
अक्सरियत से पंजाब को नई कैनाल्स के लिए पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट दिया। निगरान दौरे हुकूमत में महकमा आबपाशी और सिंध के मेंबर ने मुखालफत की। एतराज़ात मुस्तरद करके सर्टिफिकेट जारी किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इर्सा खत से मुताल्लिक सर्टिफिकेट खत्म करने का मुतालबा कर रही है। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान जल्द मुतवक्के है। IMF वफ्द बजट के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल और दीगर तरक्याती अखराजात पर बातचीत होगी। आइंदा माली साल का विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF वफ्द वज़ारत खजाना हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर-ए-आज़म का सदर जरदारी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार कहा। पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआगो है। उधर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। इसहाक़ डार का सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, गुलदस्ता भी भिजवाया। पहली बार डिजिटल वॉलेट के जरिए मुस्तहकीन तक शफाफ अंदाज में रकूम पहुंची। पैकेज की शफाफियत में मुआवन इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। मौसूल शिकायत को मुस्तकबिल के लाहे-अमल का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रमजान रिलीफ पैकेज से मुतालिक जायजा इजलास में बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती कोर टीम और मुआवन इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी पर सत्ताइश। वज़ीर-ए-आज़म की इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीम्स में अपनाने की हिदायत। रमज़ानुल मुबारक में 30 लाख मुस्तहक़ खानदानों को रिलीफ दिया गया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं मुस्तहक़ खानदानों को बराह रास्त रकम अदा की गई। डिजिटल निज़ाम के जरिए शफाफियत को भी यकीनी बनाया गया। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन बोले मुस्तकबिल में इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर करेंगे। डिजिटल अदायगी के निज़ाम पर अवाम ने इत्मीनान का इज़हार किया है। विफाकी वज़ीर शिजा फातिमा बोली पहली बार 20 अरब रुपए का मनसूबा डिजिटल वॉलेट के जरिए मुकम्मल हुआ। बगैर लाइन में लगे अदायगी से अवाम को आसानी मुयस्सर हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मेहताब अब्बासी के सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के घर आमद। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान को ईद की मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मौलाना उबैदुर रहमान, कफील निज़ामी और इसरार मरवत भी शरीक थे। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंदे सलासिल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाले ऐश कर रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता हुआ, उसका फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। जाली रिलीफ देने के बजाय आवाम को असली रिलीफ फराहम किया जाए। गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का प्लान का दूसरा मरहला सिटीजन कार्ड होल्डर्स समेत गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। तुरखम बॉर्डर से 3 रोज के दौरान 140 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। अफगानिस्तान वापस भेजे गए तमाम अफराद की 2 मुकामात पर रजिस्ट्रेशन की गई। अफगानिस्तान रवानगी से कबल तमाम अफराद की तुरखम बॉर्डर पर भी बायोमेट्रिक की गई। उधर रावलपिंडी में अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। 50 से ज्यादा अफगान शहरियों को कैंप मुंतकिल कर दिया। कुशरावाला में निजी सोसाइटी में पिंजरे से 8 बंदर भाग गए। बंदरों ने अहले इलाका और मालिकान की दौड़ें लगवा दी। शहरियों ने 4 बंदर पकड़ लिए, 4 गायब हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहरी ने घर में बंदर पाल रखे थे। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर बंदर पालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रंप टैरिफ से अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स को बड़ा धचका। सरमायाकारों के अरबों खरबों डॉलर्स डूब गए। अमेरिकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट। नैस्डैक 6%, S&P 500.5% तक गिर गई। डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गई।